एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन में भारी बवाल। प्रदेश अध्यक्ष के सामने एक दूसरे से भिड़े जेडीयू और आरएलएम के कार्यकर्ता। दिल्ली चुनाव के बाद बिहार की बारी है। ऐसे में विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। एनडीए दिल्ली के बाद बिहार फतह करने की तैयारी में पूरी मजबूती के साथ जुट गया है। सोमवार को हाजीपुर में एनडीए के कार्यकर्ताओं की एक बड़ी बैठक बुलाई गई, लेकिन सभा में बड़ा बवाल हो गया और कार्यकर्ताओं में जमकर मारपीट हुई। उमेश कुशवाहा के समर्थकों ने उपेंद्र कुशवाहा के एक समर्थक को भरी सभा में पीट दिया। परीक्षा पे चर्चा में बिहार के विराज ने पीएम मोदी से पूछा ऐसा सवाल, मुरीद हो गए प्रधानमंत्री। आगामी बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को परीक्षा पे चर्चा के 8वें संस्करण में 3 करोड़ से ज्यादा छात्र छात्राओं से बात की और उन्हें परीक्षा के दौरान तनाव को दूर करने के टिप्स दिए। इस दौरान बिहार के गया के रहने वाले विराज ने पीएम मोदी से एक ऐसा सवाल पूछ लिया कि प्रधानमंत्री बिहार के मुरीद हो गए। कार्यक्रम के दौरान विराज ने प्रधानमंत्री से लीडरशिप पे सवाल किया। उन्होंने पूछा, आप लंबे समय से एक पीएम हैं और ग्लोबल लीडर भी हैं, क्या वह 2-3 बातें हैं जो हम बच्चों के लिए जरूरी है? इस पर पीएम मोदी ने मुस्कुराते हुए कहा कि बिहार का लड़का राजनीति से जुड़ा सवाल ना पूछे, यह हो ही नहीं सकता। घूस मांगा तो जूता से पीटेंगे, एमएलसी बंशीधर ब्रजवासी से बिगड़े बोल। बिहार के नेताओं में इन दिनों क्या नया सा ट्रेंड देखने को मिल रहा है? आजकल बिहार के नेता काफी बढ़ चढ़कर बोल रहे हैं और उस दौरान वह कुछ ऐसा बोल जाते हैं कि वह न सिर्फ सुनने में अटपटा सा लगता है, बल्कि कानून की नजरों में भी वह काम गलत होता है। ऐसे में अब एक नेताजी ने फिर भाषाई मर्यादा को लांघा है। तिरहुत स्नातक क्षेत्र के एमएलसी बंशीधर ब्रजवासी शिक्षक नेता से विधान परिषद बने हैं। अब उन्होंने बिहार के अफसरों पर और कर्मियों को जूता से पीटने की बात कही है। हालांकि उन्होंने यह बात घूस मांगने वाले अफसरों और कर्मियों को लेकर कही है। दिल्ली का सीएम कौन? जीतन राम मांझी ने रखी अपनी राय। बोले, बिहार में एनडीए को 2025 में 225। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की बुरी हार हुई और भारतीय जनता पार्टी ने शानदार जीत दर्ज किया। 27 साल बाद दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। ऐसे में कौन बनेगा दिल्ली का मुख्यमंत्री, यह सवाल अहम हो गया है। बिहार के सियासी गलियारे में भी इस पर जोर शोर से चर्चा हो रही है। इस बीच केंद्र सरकार के एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी ने अपनी राय रखी है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह को डेमोक्रेटिक नेता बताते हुए उन्होंने कहा कि सर्वसम्मति से दिल्ली का सीएम चुना जाएगा। उन्होंने बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव में 225 सीटों पर एनडीए की जीत का दावा किया है। गुरु दिल्ली में हारे, अब बिहार में चीले की बारी। बिना नाम लिए तेजस्वी पर दिलीप जायसवाल का तंज। वैशाली जिले में एनडीए संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए बिहार भाजपा के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उनके निशाने पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव रहे। बिना नाम लिए दिलीप जायसवाल ने कहा कि दिल्ली में युवराज के गुरु हारे, अब बिहार में चेले की बारी है। बिहार की जनता युवराज को देखना नहीं चाहती। आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है और आपको 22 और बीजेपी को 48 सीटें मिली हैं। विपक्षी नेताओं को हुआ मोतियाबिंद, ऑपरेशन के लिए सीएम खुलवा रहे अस्पताल। जायसवाल ने कसा तंज। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह भूमि एवं राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल हाजीपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने वहां आयोजित एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। मंत्री दिलीप जायसवाल ने विपक्ष पर खूब प्रहार किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोगों को मोतियाबिंद हो गया है। इनकी आंखें के ऑपरेशन के लिए नीतीश कुमार ने पटना में एक बहुत बड़ा अस्पताल बनवा रहे हैं। चुनाव से पहले अस्पताल खुल जाएगा। मैया समान योजना की स्पीकर ने की तारीफ। कहा, निचले तबकों को राहत मिलने पर बौखला जाता है उच्च वर्ग। झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो पुणे में भारतीय छात्र संसद के सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। इस दौरान उन्होंने छात्रों को संबोधित किया। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने आर्थिक सहायता किया। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने आर्थिक सहायता की योजनाओं को आर्थिक समानता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि जब गरीब, निचले तबके और मध्यम वर्ग को राहत मिलती है तो अभिजात्य तबका बौखला जाता है। इन्हें ऐसी योजनाएं रेवड़ी संस्कृति और सौगात प्रतीत होती है। ईडी अफसरों के नाम पर वसूली मामले में राज्य सरकार को झटका। जमीन घोटाले केस मैनेज करने के लिए ईडी अधिकारियों के नाम पर वसूली मामले में हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ झारखंड सरकार की अपील पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस राजेश बिंदल की खंडपीठ ने झारखंड सरकार की
एसएलपी को खारिज करते हुए हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा। राज्य सरकार ने 4 दिसंबर 2024 के हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने ईडी अधिकारियों को राहत देते हुए 15 ओपी सहित कई थानों के सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। उसका सर्वनाश तो निश्चित है, दुर्योधन से तुलना कर केजरीवाल पर यूं बरसे कुमार विश्वास। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों में आम आदमी पार्टी को करारी हार मिली है। 22 सीटों पर सिमटी आप और केजरीवाल की हार पर मशहूर कवि डॉक्टर कुमार विश्वास ने अपने अंदाज में प्रतिक्रिया दी। उन्होंने महाभारत का जिक्र करते हुए केजरीवाल का नाम लिए बगैर उनकी तुलना दुर्योधन से की। उन्होंने कहा कि जिसने अपने मित्र से छल किया हो उसका सर्वनाश तो निश्चित है। इसके साथ ही उन्होंने शीश महल कांड का भी जिक्र किया। कुमार विश्वास ने केजरीवाल का नाम लिए बिना उन पर हमला बोला। कुमार ने कहा कि मुझे पता था कि अगर मित्र दुर्योधन निकल जाए तो कर्ण की तरह रथ पर मत बैठे रहो, वहां से नीचे उतरो, उसका तो सर्वनाश होना ही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ऐसी होगी सुरक्षा व्यवस्था, मुख्य सचिव ने की तैयारियों की समीक्षा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की झारखंड यात्रा की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। राजधानी रांची में सुरक्षा के चक चौबंद इंतजाम हो रहेंगे। मुख्य सचिव अलका तिवारी ने खुद सोमवार को राष्ट्रपति की यात्रा की तैयारियां की समीक्षा की। राष्ट्रपति 2 दिवसीय दौरे पर 14 फरवरी को रांची आ रही हैं। वह 15 फरवरी को दिल्ली लौटेंगी। इस दौरान वह बीआईटी मिश्रा के प्लैटिनम जुबली समारोह में हिस्सा लेंगी। उनके रांची आगमन पर की तैयारियों पर मुख्य सचिव ने हाई लेवल मीटिंग की। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में तैयारियों की समीक्षा की गई। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.